जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप लोग। तो आज हम बात करने वाले हैं साल 2022 में आई एक रिवेंज फिल्म द टीचर के बारे में। फिल्म की स्टार्टिंग में हमें देविका नाम की एक पीटी टीचर दिखाई जाती है जो कि अपने पति सुजीत के साथ खुशी खुशी रहा करती थी। एक दिन जब वो उठती है तो सुजीत न्यूज़पेपर पढ़ रहा होता है और वो उसे दिखाता है कि न्यूज़पेपर में उसकी फ़ोटो छपी है क्योंकि उसके स्कूल के बच्चे स्पोर्ट्स में जीत गए हैं और ये बहुत ही बड़ी बात है। उसके बाद सुजीत देखता है कि उसके कान की बाली गायब है तो वो उससे पूछता है कि आखिर उसकी बाली कहाँ पर चली गई। देविका को कुछ भी याद नहीं होता कि आखिर उसकी बाली कहाँ पर खो गई है, इसीलिए वो उससे कहती है कि वो आसपास ही कहीं गिर गई होगी। उसके बाद सुजीत अपने काम पर चला जाता है और देविका अपने कपड़े उतार के अपने शरीर को देखने लगती है जहाँ पे उसके शरीर पे कुछ स्ट्रगल के निशान थे। जैसे हम जान पाते हैं कि ज़रूर उसके साथ कुछ ना कुछ गलत हुआ है। सुजीत एक हॉस्पिटल में नर्स होता है और वहाँ पे केविन नाम का बंदा उसका दोस्त था। सुजीत केविन को अच्छा दोस्त मानता था लेकिन केविन बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। वो शादीशुदा होने के बावजूद भी नई नर्स से चक्कर चला रहा था। और सुजीत जब उससे पूछता है कि आखिर वो ऐसा क्यों कर रहा है तो वो उससे कहता है कि उन्हें लाइफ में मज़े लेने चाहिए। तभी वहाँ पे एक इंस्पेक्टर आता है जो कि एक पीड़ित लड़की से मिलने के लिए आया था और सुजीत उसे उस लड़की के पास लेकर जाता है। इंस्पेक्टर सबको वहाँ से बाहर निकाल देता है और लड़की की माँ बाप को कहता है कि इस लड़की के साथ किसी बड़े आदमी ने गलत किया है तो अगर वो केस करेंगे तो उनके लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा और इससे उनकी छोटी बेटी का फ्यूचर भी ख़राब हो जाएगा। तो भलाई इसी में है कि वो अपना केस वापस ले लें। माँ बाप इससे उनके बहुत ज़्यादा डर जाते हैं और इसीलिए वो अपना केस वापस ले लेते हैं। सुजीत बाहर खड़ा होकर ये सब सुन रहा होता है और उसे पता चलता है कि इंस्पेक्टर बहुत ही बुरा आदमी है जो कि पैसों के चक्कर में शोषण के केसेस को ऐसे दबा देता है। इंस्पेक्टर जब देखता है कि उसने सारी बातें सुन ली हैं तो वो उसे धमकाता है और उसे कहता है कि ये बात किसी को पता नहीं चलनी चाहिए। इधर देविका वापस अपने स्कूल में जाती है जहाँ चौकीदार उससे कहता है कि आखिर वो स्पोर्ट्स डे के दिन इतना थकी हुई क्यों वापस आई थी। ये सुन के वो हैरान हो जाती है और उससे पूछती है कि क्या उसने उसे देखा था। तो गार्ड उसे बताता है कि उस दिन वो शायद स्कूल में ही सो गई थी और वो स्कूल से रात को बाहर निकली थी। उसके बाद देविका स्पोर्ट्स रूम में जाती है जहाँ पे उसे अपनी कान की बाली मिलती है, यानी कि देविका के साथ जो गलत काम हुआ था वो उसी स्पोर्ट्स रूम में हुआ था। तभी देविका की दोस्त वहाँ पर आती है और उसे कॉन्ग्रेचुलेट करती है क्योंकि उसके स्टूडेंट्स फर्स्ट आए थे। सुजीत भी वहाँ पर आ जाता है जो कि देविका को अपने साथ ले जाता है और वो दोनों अब एक आइलैंड पे जाने वाले थे जहाँ पे सुजीत की माँ कल्याणी का बहुत ज़्यादा नाम था और वो चाहती थी कि उनका जो आइलैंड है वो सेफ रहे। वो दोनों 4 साल से बच्चा प्लान कर रहे थे लेकिन उनका बच्चा नहीं हो पा रहा था, इसीलिए वो उस आइलैंड के मंदिर में जा रहे थे ताकि वहाँ पे वो मन्नत मांग सकें। वो दोनों उस आइलैंड पे पहुँचते हैं जहाँ पे कल्याणी उन्हें देखकर बहुत खुश होती है और वो कुछ महीनों तक वहीं पे टाइम स्पेंड करते हैं और पूजा करते हैं। कुछ महीनों बाद देविका जब अपना प्रेगनेंसी टेस्ट करती है तो वो पॉजिटिव आता है और ये देखकर वो बहुत ज़्यादा हैरान हो जाती है। उसे लगने लगता है कि ये बच्चा ज़रूर सुजीत का नहीं है। वो अपना चेकअप कराती है और रिपोर्ट्स को अपनी दोस्त को दिखाती है तो उसकी दोस्त उससे कहती है कि ये तो बहुत ही खुशी की बात है। लेकिन देविका इससे बिल्कुल भी खुश नहीं थी कि वो जानती थी कि ये बच्चा सुजीत का नहीं है बल्कि ये बच्चा उनमें से एक का है जिन्होंने उसका शोषण किया था। वो सुजीत से इस बच्चा होने की बात को छुपाती है और वो उन लड़कों का पता लगाने लगती है जिन्होंने उसके साथ गलत किया था। सुजीत देखता है कि उसके पीरियड्स की डेट नहीं आई है, इसलिए वो काफ़ी हैरान हो जाता है और उससे पूछता है कि आखिर क्या बात है। तो वो उससे कहती है कि वो उसे मार्क करना भूल गई थी। उसके बाद वो इंटरनेट पे एक एमएमएस सर्च करती है और देखती है कि उसकी कोई वीडियो अपलोड तो नहीं हुई है। वहाँ पे उसे उसकी कोई भी वीडियो नहीं मिलती, जैसे वो समझ जाती है कि उन लड़कों ने जो भी वीडियो बनाई होगी अभी तक उसे अपलोड नहीं करी है। अगले दिन जब वो स्कूल जाती है तो उसकी दोस्त उससे मिलने के लिए आती है जो कि उसे बताती है कि उस दिन जो भी उसके साथ हुआ था वो रिकॉर्ड हुआ ही नहीं है क्योंकि सीसीटीवी कैमरा ऑफ था। इधर सुजीत के घर केविन आया होता है और वो दोनों वहाँ पे दारू पी रहे होते हैं और सुजीत जब सिगरेट ढूंढने के लिए जाता है तो उसे उसकी रिपोर्ट मिल जाती है जिसे देखकर वो बहुत खुश होता है क्योंकि उसकी बीवी अब प्रेग्नेंट थी। वो ये बात केविन को बताता है तो केविन भी बहुत खुश हो जाता है और रात को सुजीत जब देविका से पूछता है कि क्या वो उसे कोई सरप्राइज देना चाहती है तो देविका उसे कोई बात नहीं बताती और उसे चुपचाप सोने के लिए कहती है। अगले दिन देविका संदीप नाम के एक स्टूडेंट की प्रोफाइल खोलती है और देखती है कि उसमें उसने अपने बड़े भैया की शादी का कार्ड डाला हुआ है। संदीप का जो घर था वो उसकी माँ के घर के बहुत पास में था, इसलिए वो सुजीत से कहती है कि उसे अपनी माँ की याद आ रही है तो वो अपनी माँ से मिलने के लिए जा रही है। वो अपनी बहन को कॉल करके बता देती है कि वो घर आने वाली है और उसकी माँ और उसकी बहन उसका इंतज़ार करने लगते हैं। उसके बाद वो संदीप के घर में पहुंचती है जहाँ संदीप उसे देखकर उसका स्वागत करता है और वो उससे कहती है कि वो उसके बड़े भाई से मिलना चाहती है। वो उससे कहता है कि वो अंदर चले जाए उनसे मिलने के लिए और जब वो अंदर जाती है तो उसका भाई उसे देखकर हैरान हो जाता है। वो अपने दोस्त को बुलाता है और उससे कहता है कि वो इस लड़की को यहाँ से बाहर ले जाए और तभी उसके दोस्त वहाँ पर आकर उसे बाहर ले जाते हैं और उसका पर्स चेक करने लगते हैं ताकि वो कोई वेपन ना लाई हो। तभी संदीप वहाँ पर आकर उनसे कहता है कि ये उनकी टीचर है और ये कोई हमला नहीं कर सकती। तभी अखिल पे एक लड़की हमला कर देती है और उसे हॉस्पिटल ले जाया जाता है और टीचर भी उनके साथ हॉस्पिटल जाती है।
तभी एक लड़की देविका के पास आती है और उससे माफ़ी मांगती है उसे अखिल से मिलने देने के लिए। वो उसे कहती है कि दरअसल अखिल की एक एक्स गर्लफ्रेंड थी जो कि इस शादी से बहुत ही नाराज़ थी और इसीलिए उसने उस पर अटैक कर दिया था और उन्हें लग रहा था कि वो उसकी साइड से आई है, इसीलिए वो उसका पर्स चेक कर रहे थे। तभी संदीप वहाँ पर आता है और उससे कहता है कि उसके भैया अब ठीक हैं और अगर वो चाहे तो वो उसे बस स्टैंड पे ले जा सकता है। टीचर उसके साथ जाने के लिए तैयार हो जाती है और वो कार में उसे ले जाने लगता है। टीचर उससे उसके दोस्तों के बारे में पूछती है। संदीप उसे बताता है कि उसके सारे दोस्त अब सेटल हो चुके हैं और वो सभी अलग स्टेट्स में हैं जिसके बारे में उसे नहीं पता। दोस्तों जो संदीप था दरअसल ये भी उसका सस्पेक्ट था, लेकिन संदीप को लग रहा था कि टीचर को कुछ भी नहीं पता है। देविका संदीप से कहती है कि वो बस के बारे में पूछने के लिए जा रही है, तब तक वो उसका पर्स का ख्याल रखे। वो अपना पर्स उसकी गाड़ी में ही रख देती है और उसके बाद वो बस का पूछने के लिए जाती है। कुछ देर बाद जब वो वापस आती है तो वो उससे कहती है कि उसकी बस अब रेडी हो चुकी है और अपना पर्स लेकर वो वहाँ से चली जाती है। जब वो बस में बैठती है तो अपना पर्स खोलती है और हम देख पाते हैं कि उसने अपने फ़ोन में रिकॉर्डिंग ऑन करके रखी हुई थी, क्योंकि वो जानती थी कि संदीप अपने दोस्तों को इस बारे में ज़रूर बताएगा। जब वो रिकॉर्डिंग सुनती है तो उसे पता चलता है कि उन लोगों को उस इंसिडेंट के बारे में अच्छी तरह याद है और संदीप ने कॉल पे उन सबको बता दिया था कि टीचर उनका पीछा कर रही है। उसके बाद वो सबको स्टॉक करती है, जहाँ पे उसे पता चलता है कि नवीन नाम का लड़का कोची में जॉब कर रहा है। जो घर पहुंचती है तो वो अपनी बहन को उसके साथ हुए अत्याचार के बारे में बताती है, जहाँ उसकी बहन भी उसकी कहानी सुनकर रोने लगती है। अगले दिन सुजीत डॉक्टर के पास जाता है और उससे पूछता है कि उसकी बीवी कब से प्रेग्नेंट है, तो वो बताती है कि दरअसल वो अबॉर्शन के लिए आई थी। सुजीत सुन के हैरान हो जाता है और सोचने लगता है कि आखिर वो अबॉर्शन क्यों कराना चाहती है। इधर देविका एक मिल में जाती है जहाँ पे उसके पापा काम किया करते थे और तभी वहाँ पर डायनामाइट का एक बक्सा लेकर कुछ लोग आते हैं। देविका याद करती है कि इस माइनिंग फील्ड में उसके पिता इन्हीं डायनामाइट से चट्टान को तोड़ दिया करते थे और वहीं पे एक टीचर भी रहा करता था जो कि उसे पढ़ाया करता था। तभी वो टीचर वहाँ पर आता है और उसे देखकर बहुत खुश होता है और उसे कहता है कि जब से उसके पिता की मृत्यु हुई है तब से यहाँ पे काम बहुत ही ढीला पड़ गया है। तभी देविका रोने लगती है तो शिक्षक उससे पूछता है कि आखिर क्या बात है और जब देविका उसे सारी बात बताती है तो वो उसे गले लग के शांत कराता है। देविका जब घर में होती है तो उसकी माँ भी ये बात जानकर बहुत रोती है और देविका डिप्रेशन में होती है जिसकी वजह से उसे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था। उसके बाद देविका अपने घर गृहस्थी में वापस चली जाती है, जहाँ पे वो स्कूल फिर से ज्वाइन करती है और नॉर्मल जीने लगती है, लेकिन उसके मन में अब भी बदले की आग तड़प रही थी। एक दिन जब उसे उल्टी आती है तो उसका पति सुजीत ये देखकर हैरान हो जाता है और उसे कहता है कि आखिर वो क्या बात है जो वो उससे छुपा रही है। ये सुन के देविका उसे बताती है कि आखिर उसके साथ क्या हुआ था। वो उसे कहती है कि जब स्पोर्ट्स डे का आखिरी दिन था तो सारे स्टूडेंट्स को बोल दिया गया था कि वो अपने अपने घर चले जाएं और उसको ड्यूटी दी गई थी कि वो पूरे स्कूल की खिड़की और दरवाजे क्लोज कर दे। जब वो क्लासरूम्स को क्लोज कर रही थी और जब वो वहाँ पे गई तो उसने देखा कि 4 लड़के वहाँ पे मौज मस्ती कर रहे हैं और उन 4 लड़कों के नाम थे संदीप, मार्टिन, नवीन और धन्या। इन चारों ने उस टीचर को एक टॉफ़ी दी थी खाने के लिए, जिसकी वजह से वो वहीं पर बेहोश हो गई थी और उन सब ने एक एक करके उसका शोषण किया था और उसकी वीडियो भी बना ली थी। रात को टीचर को जब होश आया तो उसे पता चला कि उसका शोषण हो गया है और वो बहुत ही बुरी अवस्था में वहाँ से बाहर निकली थी। और चौकीदार ने जब उससे पूछा कि वो इतनी देर तक क्या कर रही थी तो उसके पास कोई भी जवाब नहीं था और वो पैदल ही घर पहुँची थी। सुजीत को जब ये बात पता चलती है तो उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और वो देविका का साथ देने के बजाय उस पर गुस्सा करने लगता है। वो उसे कहता है कि वो एक बाजारू औरत है जिसने अपने मज़े के लिए ये सब किया। देविका उसे समझाने की कोशिश करती है लेकिन वो समझने को तैयार ही नहीं था और वो उल्टा उसे डांटने लगता है और वहाँ से चला जाता है। अगले दिन जब वो अपने काम पर होता है तो वो अपने दोस्त को सारी बात बता देता है और उसका दोस्त केविन उसे भड़काता है और उससे कहता है कि ये लड़कियां ऐसी ही होती हैं, उन्हें अपनी वाइफ को कंट्रोल में रखना चाहिए जिससे कि वो ऐसी हरकतें ना कर पाए। सुजीत उससे कहता है कि उसकी बीवी उस बच्चे को गिराने के लिए तैयार ही नहीं है, तो वो उसके साथ घर चले और उसे समझाए कि उसे क्या करना चाहिए। सुजीत केविन को लेकर घर में आता है और देखता है कि उसकी माँ कल्याणी भी वहाँ पर आई हुई है और वो अपनी माँ को अंदर ले जाता है और उसे सारी बात बताता है। इधर केविन टीचर से कहता है कि सुजीत ने उसे बताया कि उसके साथ क्या हुआ है और इसमें सिर्फ उसकी ही गलती है क्योंकि उसे सावधान रहना चाहिए था। ये सुन के देविका को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और वो केविन को तुरंत वहाँ से भगा देती है। उसके बाद सुजीत देविका के पास आता है और उससे कहता है कि वो बहुत भावुक हो गया था, इसीलिए अपने दोस्त को उसने सारी बात बता दी। तो वो उससे कहती है कि वो उसकी बीवी है और उसके लिए उसे भावनाएं आनी चाहिए, लेकिन वो उसका ज़रा भी साथ देने को तैयार नहीं है। देविका उससे कहती है कि अगर उसे उसका साथ देना है तो उसके साथ वो पुलिस स्टेशन चले ताकि वो उन बंदों के खिलाफ कंप्लेन कर सके। ये सुन के सुजीत रेडी हो जाता है उसके साथ पुलिस स्टेशन जाने के लिए, लेकिन जब वो पुलिस स्टेशन पहुंचते हैं तो सुजीत उसे रोकता है और उसे कहता है कि यहाँ का जो इंस्पेक्टर है वो बहुत ही करप्ट है क्योंकि वो चंद पैसों के लिए ऐसे केसेस को दबा देता है। ये सुन के देविका को बहुत ही गुस्सा आता है और वो तुरंत वहाँ से चली जाती है। रात को देविका अपनी सास कल्याणी से मिलती है और उससे पूछती है कि आखिर उसे इस सिचुएशन में क्या करना चाहिए। तो कल्याणी उससे कहती है कि वो किसी भी हाल में उसका साथ देगी
क्योंकि वो एक औरत है और वो जानती है कि औरत की इज्जत कितनी ज़्यादा मायने रखती है। उसका बेटा चाहे उसका साथ दे या नहीं, लेकिन वो उसके साथ हमेशा खड़ी रहेगी और वो उसे एक प्लान बताती है ताकि वो उन बंदों से बदला ले सके। अगली सुबह सुजीत जब उठता है तो देखता है कि देविका उसके घर में मौजूद नहीं है और उसकी माँ उसे बताती है कि देविका अपनी माँ के घर चली गई है और वो उससे मिलने की कोशिश भी ना करे। वो उससे पूछता है कि आखिर उसके साथ वो ऐसा व्यवहार क्यों कर रही है, तो उसकी माँ कल्याणी उससे कहती है कि उसे लगता था कि वो एक अच्छा इंसान है, लेकिन वो अपनी बीवी का साथ देने के बजाय उसकी खिल्लियाँ उड़ा रहा है। उसकी माँ भी उसका घर छोड़कर चली जाती है और उसके बाद सुजीत अपनी सास को कॉल करता है, जहाँ उसकी सास उसे बताती है कि वो हॉस्पिटल आए हुए हैं, जिसे सुजीत को लगता है कि शायद उसकी वाइफ अब बच्चा गिराने वाली है। सुजीत जब अपने काम पर जाता है तो वहाँ पर रिसेप्शनिस्ट उससे कहता है कि उसकी वाइफ के साथ जो हुआ वो बहुत ही गलत है और ये सुन के वो हैरान हो जाता है और उससे पूछता है कि आखिर ये सब उसे किसने बताया। वो उससे कहता है कि केविन ने इस बारे में सबको बता दिया है और ये सुन के उसे बहुत ही गुस्सा आता है और वो केविन को बुरी तरह पीटता है और उसे कहता है कि वो उसे अपना एक अच्छा दोस्त मानता था, लेकिन उसने उसकी पीठ पर ही खंजर घोंप दिया। इधर देविका से मिलने के लिए अजमल नाम का एक बंदा आता है जिसे देविका अपना भाई माना करती थी, क्योंकि अजमल का जो पिता था वो देविका का फिजिकल ट्रेनर था। अजमल जब देविका से मिलता है तो वो उससे कहता है कि उसके पिता हमेशा उसे याद करते हैं क्योंकि वो उनकी सबसे ब्राइट स्टूडेंट थी। उसके पिता बिल्कुल भी गलत आदमी नहीं थे, लेकिन उन्होंने वॉयलेंस का रास्ता इसीलिए चूज़ किया ताकि उन पर जो अत्याचार हो रहा था वो लोग ना कर पाएँ। वो उसे एक पैकेट भी देता है जिसके अंदर एक सामान था और उससे कहता है कि उसके पिता चाहते थे कि उनके बाद वही इस चीज़ को इस्तेमाल करें। उसके बाद अजमल वहाँ से विदाई लेता है और उससे कहता है कि वो कभी घर आए क्योंकि उसकी माँ उससे मिलना चाहती है। तभी देविका को एक बंदे का कॉल आता है जो कि उससे कहता है कि उसने कोची में नवीन को ढूंढ लिया है और ये सुन के देविका उससे कहती है कि वो कल कोची आ रही है। उसके बाद हमें नवीन दिखाया जाता है जो कि एक डिलीवरी बॉय का काम कर रहा था और जब वो अपने रेस्टोरेंट में आता है तो देविका उससे मिलती है और वो उसको थोड़ा सा सेड्यूस करती है ताकि वो जान सके कि वो उसमें इंटरेस्ट दिखा रही है। उससे उसका नंबर भी ले लेती है और उससे बातें करने लगती है। उसके बाद देविका को मनी मिलता है जो कि इस काम में उसका साथ दे रहा था और जब वो देविका को प्लान बताता है तो मनी का दोस्त वहाँ पर आ जाता है जो कि उसे अपनी बाइक में बैठाता है और उसे वहाँ से ले जाता है। रात को मनी देविका के होटल में आता है उससे मिलने के लिए और देविका उससे कहती है कि वो एक इर्रिस्पॉन्सिबल बंदा है तो वो उसका साथ नहीं दे सकता, लेकिन मनी उसे समझाता है कि कल्याणी जी ने उसके लिए बहुत कुछ किया है, इसीलिए वो कल्याणी जी के लिए अपनी जान भी दे सकता है और वो बिल्कुल भी चिंता ना करे, वो यहाँ पे बिल्कुल सेफ रहेगी। वो उसे यही बताता है कि दरअसल उसे मर्दों में इंटरेस्ट है, इसीलिए उसका दोस्त जब भी उसे चाहता है वो उसे अपने साथ ले जाता है। इधर सुजीत देविका को कॉल कर रहा होता है तो वो उसका कॉल उठा लेती है। उससे कहता है कि वो उसका साथ देने के लिए तैयार है, लेकिन देविका उसका कोई भी जवाब नहीं देती और कॉल काट देती है। अगले दिन देविका तैयार हो जाती है अपने प्लान को अंजाम देने के लिए और मनी उसके साथ जब जाने वाला होता है तो उसका दोस्त वहाँ पर आकर उसे अपने साथ ले जाता है। उसके बाद देविका उस लोकेशन पर पहुँचती है जहाँ पर वो नवीन से मिलने वाली थी। इधर सुजीत अपनी माँ के घर आता है और उससे माफ़ी मांगने लगता है, लेकिन उसकी माँ उसे एक लाफा लगाती है और उसे कहती है कि उसे अपनी बीवी का साथ देना चाहिए था, लेकिन उसने अपनी बीवी को खुद से इतना दूर कर दिया कि वो वापस नहीं आ सकती। उसके बाद देविका उस लॉज में पहुंचती है जहां पे नवीन उससे मिलता है और नवीन उसे टच करने लगता है तो वो उससे कहती है कि उसे वॉशरूम जाना है। वॉशरूम में जाके वो मनी को कॉल करती है, लेकिन उसका कॉल ही नहीं लग रहा था, इसलिए जब वो वापस आती है तो नवीन उसे खींच के लाफा मारता है। तभी वो अपने बाकी 3 दोस्तों को वहाँ पर बुला लेता है जो कि वहाँ पे पहले से ही मौजूद थे। वो सभी अपने फ़ोन से उसकी वीडियो डिलीट कर देते हैं और उसे कहते हैं कि अब बात ख़त्म हुई तो वो यहाँ से निकल जाए, लेकिन देविका तभी वहाँ पे कुंडी लगा देती है और वो एक एक करके उन सबको पीटने लगती है। लेकिन जब वो चारों उस पर हावी हो जाते हैं तो वो अपने बैग से उस पैकेट को निकालती है जो कि अजमल ने उसे दिया था और उस पैकेट के अंदर एक नान चाकू था। फिर हमें फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि दरअसल अजमल का पिता एक नान चाकू एक्सपर्ट था और उसने देविका को सारे पैतरे सिखा रखे थे, जिसकी वजह से देविका उस नान चाकू को चलाती है और एक एक करके उन सबको बुरी तरह पीटती है। 2 बंदे जब वहाँ से भागने की कोशिश करते हैं तो मनी उनके रास्ते में आ जाता है और उन दोनों को पकड़ के वो बुरी तरह पीटता है। रिसेप्शनिस्ट जब ये देखता है कि उसके लॉज में लड़ाई चल रही है तो वो तुरंत कॉल करने के लिए जाता है, लेकिन तभी वो देखता है कि मनी का दोस्त वहाँ पर बैठा हुआ है। वो बंदा उससे कहता है कि वो एक पुलिस वाला है और वो तुरंत उस कॉल को रख दे और यहाँ पे जो भी हो रहा है वो किसी को भी इस बारे में ना बताए। ये सुन के वो बंदा डर जाता है और तुरंत कॉल को रख देता है। उसके बाद देविका उन सबको बांध देती है और डायनामाइट उन सबके प्राइवेट पार्ट में लगा देती है। वो सभी स्टूडेंट टीचर से अपनी जान की भीख मांगने लगते हैं तो टीचर उनसे कहती है कि वो सभी उसके स्टूडेंट्स थे और वो उन्हें अपने बच्चे की तरह ही मानती थी, लेकिन उन लोगों के मन में क्या चल रहा था उसे कुछ भी अंदाज़ा नहीं था। उन लोगों ने जो कुछ भी किया है उसकी सज़ा तो उन्हें ज़रूर मिलेगी। और ये कह के टीचर उस डायनामाइट में आग लगा देती है, जैसे कि उनके प्राइवेट पार्ट ब्लास्ट हो जाते हैं और टीचर मनी के साथ वहाँ से बाहर निकल जाती है।
फिर हमें कुछ दिनों बाद की कहानी दिखाई जाती है जहाँ पे सुजीत देविका से मिलता है और उससे माफ़ी मांगता है और उससे कहता है कि वो उसे एक और चांस दे। लेकिन देविका उसका हाथ पीछे कर देती है और उससे कहती है कि उसने अभी अपना बच्चा नहीं गिराया है और वो इस संतान को जन्म देगी और अब इसके सहारे ही जिंदा रहेगी और उसे किसी और का सहारा बिल्कुल नहीं चाहिए। वो अपने पति को ठुकरा देती है और सुजीत बहुत ज़्यादा रोने लगता है और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। तो दोस्तों ये थी इस फिल्म की कहानी। आपको क्या लगता है कि सुजीत के साथ देविका ने सही किया या गलत? आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। सुजीत को अपनी वाइफ का साथ देना चाहिए था, ना कि उसका ढिंडोरा पीटना चाहिए था। लेकिन सुजीत ने उसकी बेइज्जती करा दी जिसकी वजह से उसकी वाइफ बहुत ज़्यादा नाराज़ हो गई थी और सुजीत उसका साथ देने को तैयार ही नहीं था। इसलिए देविका ने हमेशा के लिए उसका साथ छोड़ दिया और उसे अपनाया ही नहीं। वहीं दूसरी तरफ सुजीत की माँ जो देविका की सास थी उसने उसका साथ दिया और उसे बताया कि वो उन बच्चों से बदला कैसे ले सकती है। उसने मनी की भी मदद ली ताकि वो उसके बहू का रिवेंज कंप्लीट करवा सके और मनी और उसने मिल के साथ में उन चारों को सबक सिखाया। दोस्तों एक औरत के लिए असली गहना उसकी इज्जत होती है और जब ये इज्जत चली जाती है तो एक औरत टूट सी जाती है। ऐसी न जाने कितनी औरतें होंगी जिन्होंने ये सारे कष्ट झेले होंगे और इनमें से कई सारे केसेस को अक्सर दबा दिया जाता है क्योंकि गरीबों की कोई नहीं सुनता और सभी पैसे वालों की सुनते हैं। इस फिल्म का यही मैसेज है कि किसी को आप गंदी नज़र से बिल्कुल मत देखो और ये जो ट्रॉमा है इससे निकलने के लिए बहुत ही हिम्मत चाहिए। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। आपको ये वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं नोटिफिकेशंस के लिए। और दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।